जय मां शारदे। आज हम कहरवा ताल को थ्योरिकल हम समझाने जा रहे हैं और इसमें बेस कहाँ कहाँ लगाते हैं। अभी मैंने ताल जो है इसकी एक वैरायटी समझाई थी, छल्ला कहरवा। आज हम कहरवा ताल लेके चल रहे हैं जो लेसन दूसरा है। अब हम इसकी मात्रा, कहरवा ताल की मात्रा 8 होती है। मात्रा 8 होती हैं और विभाग होते हैं 2। जो लोग नए हैं वो इस चीज़ को समझ लें कि कहरवा ताल की मात्रा सिर्फ 8 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है और इसके विभाग 2 होते हैं। इसमें ताली खाली होती है, ताली 1 पे होती है और खाली 5 पे होती है। अब इसको हम लिखित रूप में कैसे समझाएंगे, देखिए 1 2 3 और 4 विभाग कर देंगे 5 6 7 और 8। फिर यहाँ सम पे आ जाएगा हमारा धा, फिर सम शुरू हो जाएगा। अब इसके बोल क्या हैं? धा गे न ती न क धी और न। धा विभाग, सम और ये खाली। अब हम एक इसका जो बेस लगाते हैं कहरवा ताल में 2 प्रकार से लगाते हैं। पहला खुला, जिसकी पहचान है, और दूसरा क्या है? बंद, जिसकी पहचान ये है। अब हम जो है चाटी का जो हमने ढोलक में बताया था, एक बड़ा हिस्सा होता है और एक होता है छोटा हिस्सा। ये हमारा छोटा हिस्सा होता है। हर ढोलक में 2 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से नहीं होते हैं। बस इसमें फ़र्क होता है, तबले और ढोलक में अंतर होता है। ये हमारा होता है बेस, जिसमें हमारा मसाला लगा होता है, और ये हमारा होता है गजरा। डोरियां लगी होती हैं। इसको हम बेस बोलते हैं, दूसरे भाग को चाटी बोलते हैं। अब हम बेस तो हम समझा दिए 2 प्रकार से लगता है। उसके बाद में आ जाइए चाटी। चाटी में इसकी पहचान कैसे करेंगे? चाटी जो कोई जो है लेफ्ट हैंड से बजाता है और कुछ लोग दाहिने हाथ से बजाते हैं। तो और कभी कभी चाटी में भी मसाला लगा रहता है, तो इसका वो न जाइए। चाटी की पहचान कैसे? इसमें हम बजाते हैं छल्ला, जिसको हम बोलते हैं छल्ला। फिर 1 उंगली, और उसके बाद में ये 3 उंगली। तीन उंगली हो गई।
और कुछ लोग इसको थपिया बोलते हैं। ये थपिया की पहचान कर लेते हैं कुछ लोग। अब क्या करना है, इसमें क्या क्या लगना है। एक छल्ला लगता है, एक उंगली और 3 उंगली। जैसे कि हमने बताया था, छल्ला में अंगूठे पहन के छल्ला बजाते हैं और एक इस उंगली का प्रयोग होता है। लेकिन छल्ला जो कहरवा होता है उसमें इस उंगली का प्रयोग नहीं होता है, उसमें केवल अंगूठे का यानी कि छल्ला और ये 3 उंगली। तो अब हमको कहरवा मात्रा जो हमको सिखाना है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं मात्रा। 1 2 3 और 4 विभाग लगा देते हैं। 5 6 7 और 8। अब हम यहाँ पर बेस मतलब एक पार्ट और यहाँ पर दूसरा पार्ट लिख देते हैं चाटी। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेस कहाँ पे लगना है। बेस यहाँ पे लगना है खुला बेस कहरवा ताल में, और यहाँ पे लगना है छल्ला। यहाँ पे छल्ला लगेगा। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ छल्ला लगेगा तो यहाँ 3 उंगली आएंगी। 1 2 ये 3 उंगली। फिर जब ये 3 उंगली आ गई तो यहाँ पर आएगी, सॉरी यहाँ पे 3 उंगली नहीं आएगी। 1 3 उंगली सही है। 1 2 3 यहाँ पे आएगी आपकी 1 उंगली। जो छल्ला में आता था ये छल्ला, वहाँ पे 1 उंगली आ जाएगी और यहाँ पे फिर 3 उंगली आ जाएंगी। देखिए 1 2 3 और 4। अब 4 पे हमारा आएगा, यहाँ पर बेस लगेगा बंद। बंद कुछ लोग ऐसे बजाइए बंद, और कुछ लोग ऐसे बजा दीजिए। कुछ लोग ऐसे बजाइए, जिनको ऐसे समझ में आता है वो ऐसे बजाइए, नहीं तो बंद ऐसे लगा दीजिए चौथे पे। अब पांचवा क्या होगा, पांचवा हमारा छल्ला आएगा। मर्जी हो छल्ला पहन के बजाइए, मर्जी हो ऐसे बजाइए। फिर छठे पे हमारे जाहिर सी बात है छल्ला के बाद 3 उंगली और फिर 1 उंगली और फिर 3 उंगली। उसके बाद में बेस कहाँ कहाँ लगेगा, 6 पे लगेगा और 7 पे लगेगा खुला। केवल आपका लगेगा बंद बेस चौथे पे और बाकी खुला लगेगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, बाकी तो ये पता ही है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या लगना है, देखिए 1 छल्ला, 2 3 उंगली, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8। 8 हमारा खाली जाएगा। 8 के ऊपर कुछ नहीं लगा है, 5 के ऊपर कुछ नहीं लगा, केवल छल्ला। 2 के ऊपर 3 उंगली, 3 के पास 1 उंगली। बाकी हमारा बेस कहाँ कहाँ लगा देखिए ध्यान से। अब अगर इसको एकदम धीरे धीरे बजाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। अगर इसको धीरे धीरे बजाएंगे तो 1 हफ्ते में ये बीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत अगर ले लेगी तो आपका 2 हफ्ते ले लेगी, मतलब इसको कंप्लीट होने में, मतलब लय पकड़ने में। आप एक गुण में कम से कम इसको 50 बार बजाइए, 10 बार बजाइए। 1 घंटे तक कंटिन्यू धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा शायद ये वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम थपिया बताने जा रहे हैं थ्योरिकल में।
हम चाहते हैं कि जितना हमने बताया है तो थोड़ा थोड़ा हम लिखित रूप में समझा दें, आपको समझ में आ जाए और उस चीज़ को तैयारी में ले आइए, तभी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। ओके, हम आशा करते हैं आप लोग जल्दी सीखिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये तरीका पसंद आया। जय मां शारदे।